नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2025-26 के लिए मोदी सरकार का बजट लोकसभा में पेश कर दिया है। निर्मला ताई ने मिडिल क्लास को लेकर बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही निर्मला ताई ने बिहार को दिल खोल कर तोहफा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए छप्पर फाड़ ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने राज्य के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने की घोषणा की है। पटना में ITI को और बड़ा किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नए टैक्स स्लैब की बात करें तो 0 से 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स देने होंगे। निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई तो उनकी सारी सही संकेत मिल गया था कि बिहार को कुछ बम्पर मिलने वाला है। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहन रखी थी वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दुलारी देवी ने उन्हें गिफ्ट किया था। साड़ी मधुबनी पेंटिंग वाली थी। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना की खेती कर रहे किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत देश में 120 नए स्थानों को एयर सेवा से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री बिहार में विमान सेवा के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की भी घोषणा की है। इसके अलावा बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि IIT की क्षमता का विस्तार करने की दिशा में पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके तहत देश में 5 IIT में अतिरिक्त 6,500 छात्रों को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलते रहने वाले बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। चुनाव से पहले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की हैं। विपक्ष के लोग जहां इसे चुनावी बजट बता रहे हैं तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।